भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी बनी हुई है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी गलत चीजों को तुरंत ठीक करे, जल्द से जल्द सैनिकों को हटाए और भारत चीन सीमा पर बने तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से लिखा कि उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा पर बने तनाव के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है और ये भारत है जिसने पहले द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण है। LAC के हालात के बारे में लोकसभा में पूरी जानकारी देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ना तो अपना मस्तक झुकने देगा और ना ही किसी का मस्तक झुकाना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन अपना दावा जताता है। जब भारत और नेपाल के रिश्ते पटरी पर दिख रहे थे तो ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की सरकार ने अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपये के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। जाहिर है कि नेपाल के इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश कम होती जाएगी। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में भी GST भुगतान का मुद्दा उठा। सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसदों ने जल्द से जल्द GST भुगतान की मांग की है ताकि राज्यों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। इस प्रदर्शन में TRS, TMC, DMK, RJD, आम आदमी पार्टी, NCP, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसद शामिल थे। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। ऐसे में शिवसेना संजय राउत ने सरकार पर तंज कसा। संजय राउत ने पूछा कि क्या लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूरी तेजी से काम चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जल्द खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत भी अन्य देशों की तरह वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसला 30 सितंबर को आएगा, लेकिन फैसले से पहले बाबरी मस्जिद केस के इकबाल अंसारी ने CBI के स्पेशल कोर्ट से सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देने की अपील की है। अंसारी ने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 48 आरोपियों को निर्दोष ठहराने की अपील करते हुए इस पूरे मामले को खत्म करने का अनुरोध किया है। बिहार की राजनीति और बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का केस अब आपस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब RJD विधायक अरुण यादव ने कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंश से ताल्लुक रखने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते। अब अरुण यादव के बयान से विवाद शुरू हो गया है। JDU और BJP ने यादव से बिहार और सुशांत के फैंस से इस जातिवाद टिप्पणी को लेकर माफी मांगने को कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच खबर आई है कि रिया ने इस पूछताछ में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया था। इसके बाद रकुलप्रीत सिंह का नाम खबरों में आने लगा। अब रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की उस याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में उन्हें जोड़ने वाले मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाने की मांग की है। देश के शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 323 अंक की गिरावट के साथ 38,980 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक की गिरावट के साथ 11,516 पर बंद हुआ। हेल्थ केयर, IT और टेक को छोड़कर सभी सेक्टर गिरावट में बंद हुए।